जैसा कि आपने मेरे ये वीडियो में देखा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत साइट इंजीनियर से की थी। साइट पे मैंने ऑब्जर्व किया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हैवी मशीनरीज और इक्विपमेंट के बिना काम करना इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए लार्ज वॉल्यूम में मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है लोकल और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा। साइट पे प्रोक्योरमेंट इंजीनियर से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग बिजनेस में पहले इक्विपमेंट्स और मशीनरीज आती है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इक्विपमेंट एंड मशीनरीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट मार्जिन प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स में मटेरियल्स और एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए हाईली मैकेनाइज्ड मशीन्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है सब मशीन्स परचेज करने के लिए, इसलिए वो रेंटल बेसिस पर इक्विपमेंट्स और मशीन्स को हायर करते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो इक्विपमेंट एंड मशीनरीज दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। पुराने इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को स्क्रैप कर दिया जाता है और कैश जनरेट किया जाता है। इसीलिए ये इक्विपमेंट्स और मशीनरीज ओनर्स के लिए वैल्यूएबल एसेट होते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बिजनेस में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस मटेरियल्स का है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर 70% कॉस्ट मटेरियल्स का होता है। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई बिजनेस को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे मटेरियल स्टैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन। एक इंजीनियर के पास एडवांटेज होता है ये इक्विपमेंट, मशीनरीज और मटेरियल्स बिजनेस को सक्सेसफुली करने का, क्योंकि उससे कंस्ट्रक्शन फील्ड की गहरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप भी फ्यूचर में मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बनना चाहते हैं तो AC Pro के साथ जुड़े रहिए।